हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजोब एकेडमी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 17 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये हमारे आने वाले एग्जाम आरबीआई असिस्टेंट मींस, एसबीआई क्लर्क मींस, आईबीपीएस, आरआरबी, एनटीपीसी इन एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विच आईआईटी डेवलप्स कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोशोर? तो किस आईआईटी ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोशोर को विकसित किया है? ये क्या है? आईआईटी दिल्ली ने। और इसको लॉन्च किया है हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने। ये कोरोशोर कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जो अदर किट्स हैं मार्केट में उनसे चीपर है, और इसको आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं उनको जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये अप्रूव करता है ड्रग्स को और कंट्रोल करता है स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। इसको इन दोनों से अप्रूवल मिल चुका है। नेक्स्ट, विच पर्सन रिसीव द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड? तो किस व्यक्ति को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है एन चंद्रशेखरन और जिम टैकलेट दोनों को। तो इसका आंसर है बोथ 1 और 2। एन चंद्रशेखरन ये हैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन, और जिम टैकलेट ये हैं सीईओ ऑफ लॉकहीड मार्टिन के। ये अमेरिकन कंपनी है ऑफ एरोस्पेस, डिफेंस, आर्म, सिक्योरिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी की। यूएसआईबीसी का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और इसके प्रेसिडेंट हैं निशा बिस्वल, और इसके एमडी फॉर इंडिया हैं अंबिका शर्मा। और ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया जाता है यूएस और इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को जो यूएस इंडिया ट्रेड और बिजनेस को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट्स गेट्स इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग? तो किस हवाई अड्डे को भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग मिली है? ये इन कोविड सिचुएशन कॉन्टैक्टलेस, बिना किसी कॉन्टैक्ट में आए कार पार्किंग की सुविधा स्टार्ट की है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। तो ये कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग की सर्विस मिलेगी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग कार पार्क की मदद से। तो ये इन्होंने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग कार पार्क ये इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में इन नवंबर 19 में। इसको इन्होंने अभी स्केल अप किया है विद एनपीसीआई के साथ कोलैबोरेशन करके। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके एमडी एंड सीईओ हैं दिलीप असबे, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसमें पेमेंट होगी यूजिंग आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, जो प्रीपेड अकाउंट के साथ लिंक होगा और जिसमें अपने आप ही पेमेंट डिडक्ट कर ली जाएगी ऑफ पार्किंग चार्जेस। नेक्स्ट, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन न्यूज एंड इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स अड्डा? तो भारतीय समाचार और सूचना मंत्र स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं ब्रेटली। ये थे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, फास्ट बॉलर। ये स्पोर्ट्स अड्डा ये क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी से जुड़ी सभी न्यूज अपडेट्स इनको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट विल बी अपग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच स्टेट पोबा रिजर्व फॉरेस्ट लोकेटेड? पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है असम में। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और कैपिटल है दिसपुर, और इसके गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। तो ये पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ये है लोकेटेड असम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में। और ऑप्शंस देखें अगर, मणिपुर में नेशनल पार्क है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो पहला फ्लोटिंग पार्क है इंडिया का, और ये बना है लोकतक लेक पे। वेस्ट बंगाल में है बक्सा नेशनल पार्क, जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और मिजोरम में दंपा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, इंडियन ओरिजिन चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है सूरीनाम। ये साउथ अफ्रीका में है। इसकी कैपिटल है पारामारिबो और करेंसी है इसका सूरीनाम डॉलर। और ऑप्शन देखें, पेरू, इसकी कैपिटल है लीमा। उरुग्वे, इसकी कैपिटल है मॉन्टेविडो और इसकी करेंसी है पेसो। और इक्वाडोर, इसकी कैपिटल है क्विटो और इसकी करेंसी है यूएस डॉलर। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर एड्रेस द ओपनिंग सेशन ऑफ डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग? किस केंद्रीय मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण पर डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया? ये क्या? हरसिमरत कौर बादल ने। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ फूड प्रोसेसिंग
इंडस्ट्रीज की। तो इंडो इटालियन बिजनेस में ये 2 दिन का इवेंट होगा जिसमें डिजिटल कॉन्फ्रेंस, ट्रेड फेयर और B2B मीटिंग्स होंगी। इसमें 23 इटालियन कंपनी अपने प्रोडक्ट की वर्चुअल एग्जीबिशन करेंगी इंडिया में। और ऑप्शन देखें, रमेश पोखरियाल ये हमारे HRD मिनिस्टर हैं, स्मृति ईरानी ये है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, हर्षवर्धन ये है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन MOU विद विच PSU फॉर सिविल एविएशन सेक्टर कॉर्पोरेशन। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस सार्वजनिक उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं सिविल एविएशन सेक्टर कॉर्पोरेशन के लिए? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन है अरविंद सिंह। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। जो सिविल एविएशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग और मैनेजिंग के लिए काम करता है। हमारे मिनिस्टर हैं फॉर सिविल एविएशन हरदीप सिंह पुरी। तो ये MOU साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके MD एंड चेयरमैन है MV गौतमा। और ऑप्शंस देखें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके CEO हैं नलिन सिंघल। नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खाद ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और UT। तो भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टे रेल पुल अंजी खाद पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये अंजी खाद ब्रिज ये कनेक्ट करेगा कटरा एंड रेसी को इन JK। इसको बनाया है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन और MD हैं संजय गुप्ता। तो ये अंजी खाद ब्रिज ये पार्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का, जिसमें चेनाब रिवर ब्रिज भी इंक्लूडेड है। चेनाब रिवर ब्रिज अभी ये बन रहा है और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज बन जाएगा। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्ट्री विच इज प्लानिंग टू लिंक द माइनिंग प्लान पोर्टल विद एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज परिवेश वेबसाइट। तो उस मंत्रालय का नाम बताइए जो खनन मंत्रालय के पोर्टल को पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट परिवेश से जोड़ने की योजना बना रहा है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जिसके हमारे मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी। तो ये परिवेश वेबसाइट है सिंगल विंडो हब फॉर ऑनलाइन सबमिशन टू सीक वेरियस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट क्लियरेंसेज। अगर किसी को अपनी नई कंपनी स्टार्ट करनी है या कोई इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए तो उसके लिए ये सिंगल विंडो पोर्टल की तरह काम करता है। हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर और हमारे मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं हरदीप सिंह पुरी। बाकी हमारे मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स हैं अमित शाह और मिनिस्टर फॉर HRD हैं रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल कॉन्क्लेव टू मार्क 5 years ऑफ स्किल इंडिया मिशन एंड वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो किस मंत्रालय ने 5 साल के कौशल भारत मिशन और विश्व युवा कौशल दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया? तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया 15 जुलाई को, जिसकी इस साल की थीम थी स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। तो ये ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। इसके हमारे मिनिस्टर हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। इस कॉन्क्लेव को हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया और यूथ को मंत्र दिया स्किल, री स्किल एंड अप स्किल का। नेक्स्ट, विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बाय UN जनरल असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल घोषित किया है? तो ये क्या है 2021 को। अभी हाल ही में इंडिया पार्टनर्ड विद चिली एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के साथ मिलकर को होस्ट किया ऑन द रोड टू इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल 2021। इसमें हाईलाइट किया गया हेल्थ और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट एंड वेजिटेबल को कंज्यूम करने के न्यूट्रिशनल और हेल्दी बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंक्रीजिंग लॉस एंड वेस्ट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो ये UN जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिक्लेयर किया है 2021 को ऑन रिकमेंडेशन ऑफ FAO। FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है रोम में, ये है इटली। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इस लेक्चर की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर की सीरीज अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।